शुक्रिया आपका। बेसिकली ये है कि हमें लिस्टों की जरूरत नहीं, ये जरूरी नहीं है कि लीडर से मुलाकात हो ही तो आप आए, हो या ना हो, लीडरशिप को यहाँ पर पहुंचना चाहिए, किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुंचना चाहिए। यही वो लीडर है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीडर से उसकी मोहब्बत में उसकी एक पावर शो करने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये जगह भर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है लीडरशिप के ऊपर कि क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकले, क्यों घोंसलों में छुपे हुए, बाहर आए, निकले, काम करें, वरना पॉलिटिक्स छोड़ दें। क्या समझते हैं इमरान खान जेल में कैद हैं और आप यहाँ अडयाला के बिल्कुल पास पहुँचे, तो आपको ये भी एहसास है कि आपका लीडर अंदर कैद है, तो क्या चीज़ फील करें? क्योंकि दमान पाक तो आपको उनसे मुलाकात करते रहते थे, दमान पाक जाते थे, और आज जेल से निकलने के बाद 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारने के बाद आपको पता चला कि आपका लीडर अंदर कैद है। इस गर्मी में क्या करें? हमें अंदाजा है कि हम जब जेलों में होते थे, हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि हमारे इतने लोग बाहर खड़े हैं, इससे हमारे सीने बहुत मजबूत हो जाते थे, हमारी सोचने की सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती थी। हमें पता है कि जब लोग हमें वहाँ पे मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज़ है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है। कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर बूढ़ा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर से कहते हैं कि खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीज़ों के, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने की। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियां चूंकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जद्दोजहद तहरीक ना शुरू की, तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, जिंदगी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की, बात करने की सलाहियत खत्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मजीद सलाहियतें भरपूर, मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। अब जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर से आपके बड़ा मुखालफत हो जाएगी, क्या कहते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मुखालफत जितनी भी हो, इससे मुझे सिर्फ मेरा देखना है, मुझे डायरेक्शन क्या है, नजरिया क्या है मेरे लीडर का, मेरे लीडर की सोच क्या थी, हमें उसी सोच को फॉलो करना है, बस उसी के ऊपर हमने डटे रहना है, उसी पे चाहे हमारी जान जाती है जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे मिलेगी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि खान की ताकत सिर्फ यूथ थी, वो कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ था अपने MPs MNA से, वो सिर्फ यूथ के सर पे चलता है। मैं चाहता हूँ प्लीज जितनी यूथ है ये सारी इन लीडर्स के खिलाफ बोले, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जितनी काली भेड़े, अगर आपने आवाज ना उठाई तो ये लोग फिर हमारी तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे। आपको आवाज उठानी ही हो, तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे, आपको आवाज उठानी ही हो। फारूक साहब मुलाकात के लिए जा रही हैं, तो कोई स्पेशल पैगाम भेजेंगे? खान की बड़ी कुर्बानी है, बेचारी जिस तरह से केसों के अंदर जलील हो रही हैं उनकी बहनें, और कभी उनको महीना मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। और मैं जब जेल में था मुझे पता चला कि उनको पता नहीं किसी जंगल में छोड़ा है और जूते भी नहीं थे। दुख की बात है, किधर मर गए हैं सारे लीडर? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई काम नहीं कर रहे, मर जाओ। इससे तो अच्छा है अपनी जिंदगियों को खत्म कर लो। अगर आप लोग इतने सच्चे और नेक लीडर के बहन भाइयों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो जी, तो आप इमरान खान के लिए कुछ स्पेशल पैगाम भिजवाएंगे अंदर, क्योंकि आज मुलाकात का दिन है, फैमिली मुलाकात का दिन है, कुछ स्पेशल पैगाम जो आप लेके आए हो और इमरान खान को भेजना हो? मैं सिर्फ अपने लीडर को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी उनसे मुलाकात करने अंदर जाए, सिर्फ उनको ये बताए कि ये तेरा जो अदना वर्कर है, ये तेरे लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर जाऊंगा और सबको मोबिलाइज करूंगा इंशाल्लाह। अपने इन दोस्तों के साथ मिलके इंशाल्लाह, जितनी यूथ है उनके साथ मिलके, इमरान खान जिंदाबाद। अब उन्हें बताएं, मेरे लीडर को ये बताएं, मेरे कायद को,
अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हों, वो जरूर हम जदोजहद के जरिए से उनको बाहर निकालेंगे और किसी भी सूरत में चाहे हमें अपना खून देना पड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना खुद भाग के और अपने लोगों की जानें कुर्बान करवाएं। पहले हमारी जानें कुर्बान होंगी, फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, फिर हमारी यूथ को मारेंगे। पहले हमें मारें और इंशाल्लाह जब हमें मारेंगे हमारा खून निकलेगा तो ही इनकलाब आएगा। अच्छा, इबाद फारूक साहब, आपने काफी तनकीद की है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर। ये बताइएगा कि अगर नेक्स्ट जो मंथ्स है, आने वाले दिन है, इसमें भी अगर पीटीआई की लीडरशिप नहीं निकलती, कोई कॉल नहीं दी जाती, तो क्या आपका ताल्लुक पंजाब से है, क्या अपने तौर पर कोई स्टेप लेंगे? बिल्कुल, अगर कोई बंदा स्टेप नहीं लेगा तो मियां इबाद और ये पाकिस्तान की यूथ किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। हमें पता है बड़ी जदोजहद कर ली, अलीमा खान ने बड़ी जदोजहद कर ली। इस वक्त मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ, ये जो हमारी बहन है खदीजा, उसने बड़ी जदोजहद की, सनम जावेद ने बड़ी जदोजहद की, अलीमा खान और उनकी फैमिली खान की ने बड़ी जदोजहद की। इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा जदोजहद नजर नहीं आ रही। जदोजहद होती ना तो बहुत कुछ होता, और इस दफा मैं समझता हूँ मर्दों से ज्यादा औरतें नंबर ले गई हैं। मेरी बहनों को मेरा दोनों हाथों से सलाम, जिन बहनों ने ये कुर्बानियां दी हैं। इबाद फारूक साहब, खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे ताकि खान साहब जल्द से जल्द बाहर आए? सॉरी, दोबारा खान बोलिएगा साहब की यार। रिहाई के लिए क्या इकदाम करेंगे कि खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आए? मोबिलाइज करेंगे अपनी यूथ को, बताएंगे कि पहली गोली हमें लगेगी, फिर आपको, फिर उसके बाद ये इनकलाब आएगा। फिर ही ऐसी ये जो अडयाला की जेलें हैं ना, ये उनको रखने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ये खुद डरेंगे। ये बाहर निकाल के ना रखें खान साहब को इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये खान इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेगा, लेकिन जदोजहद के बगैर नहीं निकलेगा। इबाद साहब, पंजाब की अभी तक लीडरशिप की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। आप अब जेल से बाहर आए हो तो क्या करेंगे पंजाब की लीडरशिप के सामने आप खान साहब की रिहाई के लिए? मैं ये तो नहीं जानता कि कितनी मायूस कुन है, मैं इतना जानता हूँ कि काम कुछ नहीं हुआ। काम हुआ होता तो लीडर अब तक बाहर आ चुका होता, और इंशाल्लाह ताला इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। यानी बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त पीटीआई क़यादत है वो जिम्मेदार है इमरान खान अगर 2 साल से जेल के अंदर है? बिल्कुल, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं अपनी क़यादत को ठहराता हूँ कि उनकी बिल्कुल कोई जद्दोजहद नहीं थी, इस वजह से अभी तक नहीं आया। जितना काम किया मैंने बताया, सबसे ज्यादा वो अलीमा खान उनकी बहनों ने किया है, और उसके अलावा अगर किसी ने काम किया तो मैं समझता हूँ सनम जावेद और फिर खदीजा शाह, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक PPHU बनाई तो मुझे पता चला कि वो भी इस पे पहले से काम कर रहे थे, क्योंकि मैं जारी बात है अभी अंदर से आया हूँ, मैं अंदर रह के जो सोचता था उन्होंने भी उस पे काम किया। मेरा उन बहनों के लिए सलाम, शुक्रिया।